उस टनल के अंदर बस भी फंस गई, ट्रैक्टर भी फंस गया, ट्रक भी फंस गया, साइकिल भी फंस गई, मोटरसाइकिल भी फंस गई, कोई रास्ता नहीं बचा ना। ये ऐसा ही हो गया है। क्या महसूस कर रही हो? ऐसे लगता है शक्ति खत्म हो रही है पाँव की, दर्द हो रहा है बिल्कुल। ऐसे लगता है बैठने का बैठ जाएंगे तो सही हो जाएगा। हाँ, बैठने का मन कर रहा है। वही बस बैठ जाओगे तो अभी आराम हो जाएगा। लेटे लेटे बैठे बैठे कोई दर्द नहीं, जी नहीं, लेकिन खड़ा नहीं होने दे रहा, चलने नहीं दे रहा है। जी, और इस पैर में आधा एकदम झंझन आ रहा है बहुत तेज से। झुंझुनी आ रही है, जी, लड़खड़ाने जैसा लगता है। जी हाँ, ऐसे लगता है लड़खड़ा रहा है। हाँ, कुछ टाइम थोड़ा दूर तक चलती हूँ तो जैसे लगता है कि एकदम बजने लगता है पैर दोनों। कि भाई जैसे हाँ। बहुत थक गया हूँ मैं, पता नहीं 15 किलोमीटर चल के आई हूँ मैं। हाँ, ऐसे ऐसे करो जरा, ऐसे करो, ऐसे घुटना, ऐसे हाथों पे करो। कम हो गया? झुंझुनी कम हो गई? अभी बहुत थोड़ा सा कम हो गई ना? जी, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। कम हो गया? जैसे अब सीधा हो। एकदम कपकपी जैसे हो रहा है। अब फिर से कपकपी आ गया। ऐसे हिल रहे हैं हाँ, जैसे बॉडी हिल रही है, पूरी। जैसे अंदर से लग रहा है कि लाइन में दिख रही है आपको? जी, लेकिन ये हड्डी आपको पीछे नजर आएगी, दिख रहा है? जी, लाइन तोड़ के पीछे चली गई है। तो ये चली गई है रेट्रोलिस्थेसिस में। इसको बोलते हैं रेट्रो, चले जाना, पीछे चले जाना। साथ के साथ में ये हल्की आगे भी चली गई है, ये मिनिमल एंटीरोलिस्थेसिस है। मतलब ये स्लाइडिंग हो गई है, एक पीछे और एक आगे। जब ऐसा करती है, अब एक एग्जांपल समझो, 2 बर्गर है, जी, बीच में चटनी है। जी, ऊपर वाला बर्गर ऊपर पीछे चला गया और नीचे वाला बर्गर आगे चला गया, तो चटनी क्या करेगी? चटनी भी पीछे जाएगी। जी, इसी से डिस्क जो है इस स्पेस पे आ गई है, यहाँ पे डिस्क पीछे की तरफ सरक गई है। ठीक है, अब डिस्क जहाँ गई है वहाँ पे एक बहुत मोटी नस होती है, उसको बोलते हैं स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड। मेन स्पाइनल कनाल होती है वहाँ पे, मेन स्पाइनल कनाल जहाँ से सारी नसें निकलती हैं। ठीक है, एक तो उसके कारण वो दब गई है। ये प्रॉब्लम अभी का नहीं है, धीरे धीरे आया है ये। मैं सारी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, शुरू से लेकर बाद तक क्या हुआ होगा। शुरू में कमर में दर्द रहा होगा, एकदम स्टार्टिंग मुझे इससे हुआ ये। यहाँ पाँव में और कमर में रहा होगा। कमर का उतना याद नहीं है, लेकिन ये झंझना रहा था। ये झंझना मुझे पूरा पता है। इसके बाद आपने बैठी रही होंगी, जैसे पाँव सीधा करके जी, वहीं मटर छील दी, हाँ। वहीं सब्जी काट दी, वहीं प्रेस कर दी, वहीं टीवी देख लिया। पीड़ा नहीं रहता है, छोटा सा उसी पे बैठती। हाँ, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठी रही होगी हाँ, वही 1 से 2 घंटा इतना रोज ऐसे ना। हाँ, रोज। अब उससे क्या होगा, खिंचावट से एक वहाँ पे लिगामेंट होता है, यहाँ पे इन 2 हड्डियों को जोड़ता है। ये जो हरा वाला दिखा रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं लिगामेंटम फ्लेवम। अब ये मोटा हो गया है, थिक हो गया है। मोटा होने से जो काला घेरा दिख रहा है, ये स्पाइनल कनाल है। इसको इसने दबा दिया है, मोटा हो गया है, थिक हो गया है, इसका स्पेस कम हो गया। ऊपर से डिस्क जो है, डिस्क भी निकल आई है, पीले वाली डिस्क। ऊपर से हड्डी भी सरक गई है। तो मतलब तीनों ने, जो स्पाइनल कनाल का घेरा था, टोटल होता है 16 mm का, आपका बचा है सिर्फ 4 mm का। मतलब जहां से नसें निकलती हैं उस घेरे की चौड़ाई है 16 mm की। ठीक है, अब एक तो उसमें लिगामेंट मोटा हो गया, पीछे से लिगामेंट फ्लेवम मोटा हो गया। ठीक है जी। ऊपर से ये हड्डी जो है फिसल के पीछे आ गई है, साइज में ये भी कम हो गई है, यहाँ का स्पेस कम हो गया है। दूसरा,
यहाँ का जो फैसेट जॉइंट है, जॉइंट होता है एक, उस वो भी मोटा हो गया है साइड से, यहाँ से मोटा हो गया है इस तरीके से, राइट। तीसरा एक लिगामेंट होता है PLL, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, जो यहाँ होता है। उसका काम होता है स्पाइन को बांध के रखना, सपोर्ट करना, डिस्क को भी बांध के रखना अपनी जगह पे। वो यहाँ होता है, ये भी मोटा हो गया है, ठीक है जी। अब देखो स्पेस कम होता जा रहा है ना, सिकुड़ती जा रही है मेन नस। ऊपर से हुआ क्या, सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो हुई है, डिस्क जो है, डिस्क भी बीच में आ गई है, यहाँ पे डिस्क भी आ गई है। अब सिर्फ आपके पास में बचा है ये स्पेस, ये जो दिख रहा हूँ मैं, ये दिखा रहा हूँ, सिर्फ इतना सा बचा है। ये टोटल है एक्चुअली तो 4.2 mm बचा है, सिर्फ 4.2। कितना होता है 16 से कट के बच गया सिर्फ 4। अब सिर्फ इतना जो स्पेस बच रहा है ना आपके पास, जो आपका काम चल रहा है वो सिर्फ इसी से ही चल रहा है। ये हरा वाला है ना, इससे ही चल रहा है, बस सिर्फ इससे चल रहा है। अब इसमें क्या है, जैसे ही कुछ खड़ी होगी ना तो डिमांड बढ़ गई, नसों की डिमांड बढ़ गई चलने के लिए। नसों में कंडक्शन चाहिए, कितना होना चाहिए कंडक्शन 16, कितना बच गया 4। तो 4 mm कितने दूर चलाएगा आपको, 15 कदम। 15 कदम चलने के बाद शक्तियाँ खत्म हो जाएगी इसकी पाँव में, ऐसे लगेगा लड़खड़ाने लग गया पाँव, ऐसे लगेगा बैठ जाऊंगा किसी चीज़ को पकड़ दूंगा ऐसे, इसलिए हो रहा है। स्पाइनल कनाल स्टीनोसिस बोलते हैं इसको। अब जो टिपिकल प्रॉब्लम होती है डिस्क वाली है, वो नहीं है, उससे 50 गुना ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है ये। इसको पेशेंट ज़्यादा गौर नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको बैठे में और लेटे में दर्द ही नहीं होता। उसको क्या लगता है कि मेरी प्रॉब्लम तो सीवियर है ही नहीं, मैं तो बैठती हूँ दर्द है नहीं है, लेटते दर्द नहीं है। वो सोचता है कल दिखाऊंगा, परसों दिखाऊंगा, अगले महीने दिखाऊंगा, तो धीरे धीरे टाइम बीताता रहता है। कब दिखाने आता है, जब 4 mm से भी कम होने लगता है स्पेस। अब यहाँ पे बाथरूम की नली भी दब जाती है, बाथरूम करने बैठोगी धीरे धीरे बाथरूम आएगा। जो पहले बाथरूम एकदम से साफ हो जाता था अब वैसा नहीं रहेगा, टाइम लगाएगा। और बाथरूम आने के बाद भी कंट्रोल नहीं होगा, ज़्यादा देर रोक नहीं पाओगे इसको, ऐसा लगेगा कि ज़्यादा देर बाथरूम चले जाऊंगा अच्छा रहेगा, ये भी कम हो जाता है। अब या तो ये चीज़ें खुल जाएं सारी की सारी, इस तरीके से स्पेस बन जाए, ठीक है, या फिर सर्जन क्या करेगा, इन सारे लिगामेंट को काटेगा यहाँ से, इसकी सफाई होगी यहाँ से। इसको बोलते हैं स्पाइनल डिकम्प्रेशन सर्जरी। साथ के साथ एक पेच लगाना पड़ेगा फिर यहाँ पे एक, उसको रोकने के लिए हड्डी में, तब जाके रुकेगा ये। अब इसको एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ मैं। जैसे अंडरपास टनल होता है, उस टनल के अंदर बस भी फंस गई, ट्रैक्टर भी फंस गया, ट्रक भी फंस गया, साइकिल भी फंस गई, मोटरसाइकिल भी फंस गई, कोई रास्ता नहीं बचा ना। ये ऐसा ही हो गया है, छोड़ दो जी। जैसे ही खींचेंगे झटका महसूस करोगे। कहाँ पे आया, कमर में आया, कमर में ये साइडों में ना जी। ठीक है, ढीला छोड़ दो जरा, ढीला छोड़ो जी, ढीला, वेरी गुड। सांस ले लो जी, छोड़ो, फिर से छोड़ो, फिर से छोड़ो, ढीला छोड़ेंगे, निश्चिंत रहेंगे आप।
ढीला छोड़ो शरीर को, ढीला छोड़ना है, एक बार और, ठीक है, ढीला छोड़ना है, ठीक है। ठीक है जी, छाती नीचे टिकाओ। बहुत तेज सिमरन हो रही है। सांस ले लो, छोड़ो, फिर से, फिर से, आखिरी बार, छोड़ो, आ जाओ, ढीला, सामने देखो। ढीला छोड़ो जी, इसको भी छोड़ दो ढीला, वेरी गुड। दर्द में राहत है अब?